द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग फीनिक्स एंड जेनेसिस को युआनजिन को हराने के लिए कहता है। फीनिक्स एंड जेनेसिस मिलकर युआनजिन पर हमला करने लगते हैं। युआनजिन को फीनिक्स से लड़ने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि फीनिक्स अपनी स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है। युआनजिन हैरान होता है क्योंकि फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है। युआनजिन कहता है मुझे इस मुर्गी से सावधान रहना होगा। अब तभी जेनेसिस युआनजिन पर हमला कर देता है। टियानमिंग इस शो को देख रहा होता है। टियानमिंग कहता है तुम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दो ताकि ऑडियंस जो हो उन्हें कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। टियानमिंग की बात सुनकर युआनजिन कहता है ली टियानमिंग, पहले मैं तुम्हारे इन दोनों कंपेनियन बीस्ट को मारूंगा और उसके बाद तुम्हें। अब युआनजिन एंड उसका लाइव बॉन्ड बीस्ट अलग अलग होकर लड़ने लगते हैं। युआनजिन फीनिक्स से लड़ रहा होता है और उसका लाइव बॉन्ड बीस्ट जेनेसिस से। फीनिक्स से लड़ते हुए युआनजिन को फील होता है कि फीनिक्स से लड़ना इतना आसान नहीं है। फीनिक्स युआनजिन को मौत के घाट उतारने के मूड में होता है एंड जेनेसिस भी युआनजिन के लाइव बॉन्ड बीस्ट पर काफी ज्यादा हैवी हो रहा होता है। टियानमिंग इस फाइट को देखकर कहता है फीनिक्स, क्या तुम्हें याद है कि हमने क्या सपना देखा था? तुम उस सपने में एक इमॉर्टल बर्ड थे जिसने कि सन को ही निगल लिया था। तो क्या तुम्हें पता है कि उस सपने का क्या मतलब है? टियानमिंग की बात को सुनकर फीनिक्स और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है एंड वो युआनजिन पर अपने 3000 स्काई स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर युआनजिन के पसीने छूट जाते हैं। इस स्वॉर्ड आर्ट की वजह से युआनजिन हार जाता है। टियानमिंग कहता है चलो ये हो गया, मुझे पता था। युआनजिन को हराने के बाद फीनिक्स उसके ऊपर पी कर देता है एंड कहता है मैं तुम्हें अपनी सुसु के साथ मार करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें हराया है। मिशन कंप्लीट हुआ टियानमिंग। टियानमिंग फीनिक्स के पास जाता है एंड कहता है जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था, तुम दुनिया में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट हो। टियानमिंग युआनजिन के पास जाता है, उसके मुंह पर अपनी स्वॉर्ड मारता है एंड कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और अब देखो लकीली मेरे पास काफी ज्यादा चेन्स हैं। अब टियानमिंग पीछे मुड़कर अपने मन के अंदर कहता है जियानशिंग, क्या तुम देख रहे हो? ये है हेवेंस एलिसियम के डिसिपल्स की किस्मत जिन पर तुम्हें काफी ज्यादा गर्व था। अब तुम्हारा क्या रिएक्शन है? ये गेम तो बस शुरू हुई है। युआनजिन के हारने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं ये तो युआनजिन से भी ज्यादा ताकतवर था। युआनजिन तो उसकी मुर्गी को ही नहीं हरा पाया। टियानमिंग को खुद को चिढ़ाता हुआ देखकर जियानशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब तभी समुद्र के अंदर से क्विंगलुआन बाहर आता है एंड टियानमिंग से कहता है टियानमिंग, अब से तुम मेरे हीरो हो। मैंने तुम्हारी फाइट को देखा, तुम तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। सच में तुम मेरे हीरो हो। क्विंगलुआन को उसके लाइव बॉन्ड बीस्ट के मुंह से बाहर आता देख फीनिक्स क्विंगलुआन से कहता है आखिर तुम अपने लाइव बॉन्ड बीस्ट के मुंह में कैसे छुपे हुए थे? क्या उसके मुंह से तुम्हें बदबू नहीं आई? टियानमिंग क्विंगलुआन का जवाब देते हुए कहता है मेरे लिए हर काम आसान है। टियानमिंग की बात सुनकर क्विंगलुआन अपने मन के अंदर कहता है हेवेंस एलिसियम के डिसिपल्स और वो भी आसान? सच में टियानमिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब क्विंगलुआन फीनिक्स की बात का जवाब देते हुए कहता है तुम्हें शायद कोई गलती हुई है। मेरे लाइव बॉन्ड बीस्ट का मुंह जो है उसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आती क्योंकि मेरे लाइव बॉन्ड बीस्ट का मुंह जो है वो समुद्री घास से भरा हुआ है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुम मेरी बॉडी को स्मेल कर सकते हो। वैसे टियानमिंग ब्रदर, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे जरूर बताना। आपके लिए तो मैं आग या पानी से भरी होकर गुजर जाऊंगा। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। क्विंगलुआन की बात सुनकर टियानमिंग क्विंगलुआन से कहता है तो ठीक है, तुम मेरे एक काम में मदद कर सकते हो। इन ब्लैक एंड गोल्ड बॉल्स को अपने पास रखो। अब तभी क्विंगलुआन बाकी डिसिपल्स की तरफ देखता है जिनको टियानमिंग ने बंदी बनाकर रखा होता है। क्विंगलुआन टियानमिंग से पूछता है क्या मैं अपने गुस्से को इन पर उतार सकता हूँ? टियानमिंग कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब थोड़ी देर बाद क्विंगलुआन उन सभी डिसिपल्स को बहुत मारता है एंड कहता है मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है। क्विंगलुआन टियानमिंग के पास आता है। टियानमिंग क्विंगलुआन से कहता है चलो अब साथ मिलकर चलते हैं। क्विंगलुआन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों का क्या? टियानमिंग कहता है ओ हाँ, जितने लोग हमारे साथ होंगे उतनी ही हमें प्रॉब्लम होगी। क्या तुम्हारे पास इन लोगों को संभालने का कोई आइडिया है? क्विंगलुआन कहता है हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, आप इन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए। अब क्विंगलुआन उन सभी डिसिपल्स की चेन को अपने लाइव बॉन्ड बीस्ट के पूंछ से बांध देता है। टियानमिंग क्विंगलुआन के इस आइडिया से काफी ज्यादा खुश होता है। टियानमिंग एंड क्विंगलुआन के लाइव बॉन्ड बीस्ट के मुंह के अंदर होते हैं। टियानमिंग कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे लाइव बॉन्ड बीस्ट के मुंह से बदबू नहीं आती। हर जगह पर बस समुद्री घास की ही खुशबू है। क्विंगलुआन कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने इसका ध्यान रखा है। वैसे टियानमिंग ब्रदर, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? टियानमिंग कहता है अब हम अपने नेक्स्ट अपोनेंट को ढूंढ रहे हैं। अब तभी टियानमिंग अचानक से हैरान हो जाता है क्योंकि टियानमिंग को दिखता है कि रुओसू के पीछे हेवेंस एलिसियम के 2 डिसिपल्स पड़े हुए हैं। टियानमिंग क्विंगलुआन को इस चीज के बारे में बताता है। क्विंगलुआन कहता है आखिर मेरी बहन को क्या हुआ? तभी फीनिक्स इस चीज का जवाब देते हुए कहता है अभी के लिए तो तुम्हारी बहन ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन को याओ टियानजी और जुन टियानी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम टियानमिंग, मेरा मतलब है अपने जीजा जी से मदद के लिए पूछो तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी बहन को बचा सकते हैं। टियानमिंग ये सुनकर कहता है तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। टियानमिंग के ये कहने के बावजूद भी क्विंगलुआन टियानमिंग को अपना जीजा जी बुलाते हुए कहता है ब्रदर इन लॉ,
आपके हाथ पे ये कैसी आंख है? टियानमिंग कहता है मुझे ब्रदर इन लॉ बुलाना बंद करो और ये एक सीक्रेट है, इन आंखों के बारे में बकवास मत करना। ये सुनकर क्विंगलुआन कहता है ब्रदर इन लॉ, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। अब दूसरी ओर याओ टियानजी एंड जुन टियानी जो कि रोसो को फॉलो कर रहे होते हैं। टियानी टियानजी से कहता है वो हमसे नहीं भाग सकती, मैं उसे हमेशा फॉलो करते रहूंगा। सिस्टर याओ, आप तब तक रेस्ट कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को बचाइए, हम टर्न बाय टर्न रोसू को फॉलो करेंगे। ये सुनकर टियानजी कहती है तुम इस चीज के बारे में चिंता मत करो, हमारे पास उसको पकड़ के टॉर्चर करने का एक अच्छा मौका है, हम उसे नहीं जाने देंगे। दूसरी ओर रोसू जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ भाग रही होती है, वो अपने लाइफ वन पीस से कहती है थोड़ा और तेज भागो आओकी, मुझ पर विश्वास रखो, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। टियानमिंग इन सभी चीजों को होता हुआ देख रहा होता है। टियानमिंग कहता है वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग है। टियानमिंग क्विंगलुआन को वहीं पर छुपने के लिए कहता है एंड फीनिक्स एंड जेनेसिस से रोसो को बचाने के लिए कहता है। इस बार टियानमिंग खुद जाकर टियानजी से फाइट करने वाला होता है। फीनिक्स टियानमिंग की बात सुनकर कहता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्या तुम मेरे बिना उसे लड़ लोगे? टियानमिंग कहता है ना नाम का शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। दूसरी ओर टियानजी जिसको टियानमिंग के आने का कोई अंदाजा नहीं होता, वो रुओसो को गाली देते हुए कहती है फाइनली रुओसो की स्पीड जो है वो कम हो रही है, इस बार मैं उसे जरूर टॉर्चर करूंगी। अब तभी टियानजी की बात सुनकर टियानमिंग कहता है आखिर एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा करने के बारे में कैसे सोच सकती है? टियानमिंग को अपने सामने देखकर टियानजी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है एंड वो कहती है आखिर तुम कौन हो, तुम मेरे सामने कैसे आ गई? मैंने तो तुम्हें नोटिस भी नहीं किया था। टियानमिंग कहता है मैं ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का लीड टियानमिंग हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए आया हूँ। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। मता नहीं।